Good morning, everyone. My name is Ankit Kharb. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 24 September current affairs. कुछ मैं इसके आपको बता देता हूँ कि ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है ताकि लोग उस तरह के लोग इसको देख भी पाए। देखो यार, जो भी बच्चा स्टूडेंट में है उसको ये देखना चाहिए। उससे क्या है, उसका जनरल अवेयरनेस के साथ में, करंट अफेयर्स के साथ में उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ता है, क्योंकि इंटेलिजेंस चीजें पढ़ने से और चीजें पता होने से इंटेलिजेंस बढ़ता है। सेकेंडली, जो अभी प्लेसमेंट्स में बैठेंगे वहां पे जीडी के टॉपिक्स जो है वो यहीं से उठाए जाते हैं, और आप कितने अवेयर हो तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा, आप जो कॉलेज जो कंपिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन वो एक सब ने अपना एक कोर्स लिया होगा, या किसी का कोचिंग सेंटर लिया होगा, या किसी का कुछ लिया होगा, बट कोई बंदा, अब आप खुद पढ़ोगे किसी पेपर को तो 5 घंटे लगा के या 3 घंटे लगा के पढ़ोगे, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकालने में आपको इतना टाइम लग जाएगा। बट हम ऑलरेडी जो 3 घंटे लगा रहे हैं, हमारी मेहनत का सिर्फ आपको 20 मिनट में ही सुनना है, जो कि आप 2x में सुनोगे तो आपके 10 मिनट में भी हो जाएगा। तो उसमें भी अगर आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो रहे होंगे तो कम्पिटेटिव एग्जाम में 8 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स, इसमें यूपीएससी से लेके बैंकिंग से लेके रेगुलेटरी बॉडी से लेके सीजीएल एंड रेलवेज एंड आईबीपीएस एंड व्हाटसोएवर यू वांट टू इंक्लूड, सब सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल है। सेकेंडली, जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में डिस्कशन करते हो पीपल से। सो आप एक तो अपडेटेड न्यूज वगैरह सुन के जाए। अगर आपको एक सेट करना है टाइम फ्रेम कि इस टाइम फ्रेम पे ही आप मेरा वीडियो आ जाना चाहिए, आप कमेंट करो, मैं उस टाइम को अलाइन कर दूंगा। अभी मैं मेरे ऑफिस वर्क को मैनेज करते हुए ही आपको पोस्ट करता हूँ चीजें। और बट मैं प्रिपरेशन अर्ली आवर में करता हूँ, बट जैसे ही मेरा ऑफिस आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं तो मेरे को डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। सो मैं बस ऐसे टाइम बाय बोरो कर करके और फिर मैं डालता हूँ। तो बट आप लेट्स से कि आप कोई भी एक जार्गन डाल दोगे, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप ऑफिस ऑफिस पर्सन हो, कंपिटेटिव एग्जाम वालों को तो पता ही होता है। तो वो बेसिकली एक ही चीज होता है कि लेट्स से कि आप बोल दो क्वेड सबमिट है, तो किसी को यही नहीं पता होगा क्वेड सबमिट में है क्या। और आप यू गाइस विल बी एबल टू सी कि भाई आपको लोग रेशनल एंड लॉजिकल थिंकर मांगे, और ये आपके हर हर पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे। इस तरह की करंट अफेयर है। एक तो आप सुबह देख के जाओ और उस दिन की बोलो, या फिर एक रात को देखो इसको और रात को देख के अगले दिन बोलो कि हाँ भाई कल की न्यूज़ ये थी। तो जब आप डिस्कशन करोगे किसी भी पेयर ग्रुप में, अपने बॉसेस के साथ, किसी के साथ भी, तो यू गाइस विल बी कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल पीपल। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांट टू कोट यू कि ये मैक्सिमम पर्सन के लिए यूजफुल है। सो आज के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, वॉचिंग चाइल्ड सेक्स अबूज मटेरियल इज एन ऑफेंस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। 356 किल्ड इन इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एक्सपोर्टर्स। और बदलापुर एक्यूज्ड किल्ड इन रिटेलिएटरी फायरिंग बाय, ठीक है, पुलिस, एक रेप केस था, उसके केस में पुलिस ने बोला कि जो एक्यूज था उसने हम पे गोली मारी, तो फिर हमने रिटेलिएट किया, तो उसके बाद उसको लगी और ही इज डाइड, डेड। और अतीसी जो है वो टेक्स चार्ज एंड लीव सीएम चेयर एम्प्टी। यार ये दिस इज प्रटी यूजलेस, आई नो दिस इज, कि भाई अरविंद केजरीवाल है हिज प्राइम लीडर एंड आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही हैज अचीव्ड व्हाट so many people couldn't able to achieve in anything, professional world, in political world, or in anything. But ये यार दिल्ली के पीपल के लिए इट इज नॉट गुड कि भाई कोई बंदा, मैं तो टेम्पररी सीएम बन रहा हूँ, मैं सीएम की चेयर, भाई उस टाइम पे तुम एक्टिंग सीएम हो तो आपको वो ही चेयर लेनी चाहिए। तो एज सच लिविंग चेयर एम्प्टी इज जस्ट टू शोकेस रिस्पेक्ट टू द अरविंद केजरीवाल। व्हाट अबाउट द पीपल ऑफ द दिल्ली एज वेल? सो दिस इज रियली रियली नॉट गुड। और शैलजा डिसमिसेस रिमेनिंग, कल भाई शैलजा, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड खट्टर जी ने आज तक पे इंटरव्यू दिया था, तो उनके बारे में डिस्कशन था। शैलजा को ऑफर दिया था खट्टर जी ने, बट उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगी। तो ये था। अभी स्टार्ट करते हैं आज के डे। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो अपना चेन्नई की एक मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था कि भाई किसी के भी, कोई भी अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखता है अपने फोन में, तो उसको
और प्राइवेट में देखता है तो उसको क्रिमिनल नहीं माना था, क्राइम नहीं माना था बेसिकली। फिर ये जो है इस वर्डिक्ट के ऊपर अपील करी थी, राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने अपील करी। बट अब इसमें जो है अपील करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने के पास जब केस गया तो उसने कुछ चीजें डिफाइन करने के बारे में बताया, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आज के बाद अपनी डिक्शनरी में ही वर्ड नहीं रहेगा, विच इज गुड, बिकॉज पोर्नोग्राफी इज समवट रिलेटेड टू एडल्ट, नॉट फॉर द चाइल्ड थिंग। सो अब उसको बोला जाएगा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिव एंड अब्यूज मटेरियल, CSEAM, जो उस तरह का ये करते हैं। और पोक्सो एक्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये कह रहे हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है रियलिटी को नहीं शो करता, ट्राइवलाइजेशन ऑफ द क्राइम को नहीं शो करता, उसको अवॉइड करने के लिए है। तो उसकी जगह पे हम CSEAM एब्रीवेशन और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिव अब्यूज मटेरियल को करेंगे। इसके अंदर कोई भी चाइल्ड से रिलेटेड सेक्सुअल कंटेंट को व्यू करता है, व्यू भी प्राइवेट के अंदर, डाउनलोड करता है, स्टोर करता है, पोजेस करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्प्लोइंग करता है, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए होगा, विच इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज इंडिया में या कहीं पे भी, और यूजुअली ये होते हैं कि जो आसपास के रिश्तेदार वाले या फिर नेबर वाले लोग ही इस तरह की चीजों में कन्विक्टेड मिले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री के अंदर। तो इसको काफी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द पीपल, द यंगर जनरेशन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन व्हेन दे विल बिकम एडल्ट। एंड अगर उनमें चेंजेस है, उनमें ट्रॉमा है, अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, तो दे विल नॉट एबल टू ग्रो एज अ नॉर्मल पीपल कैन ग्रो। तो दिस इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। तो थैंक्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू टेक दिस एक्शन। एंड देन कोई भी भाई आप देख लेना, एक यहाँ पे ये भी चीज लिखी हुई है, इवन ब्राउजिंग एज वेल सच काइंड ऑफ थिंग्स और मेंटेलिटी पर्सन इज सब्जेक्ट टू द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। और ये सेक्शन 67B ऑफ IT ने भी बोला है कि भाई आप जो सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें भी ये है कि अगर कोई भी बंदा जो है वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ना करे, according to which noting that the people should not excuse by सो इसके अंदर पावर एंड नॉलेज टू कंट्रोल, मैनिपुलेट, अल्टर, मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय द मटेरियल। अगर कोई किसी ग्रुप में भी मिला या किसी उसमें भी मिला, तो और उसने गलती से डाउनलोड भी किया, डाउनलोड करके अगर उसने डिलीट नहीं किया, तो वो भी एक क्रिमिनल मेंटेलिटी का बर्तन है। एंड दिस इज रियलिस्टिक। अपने क्यूरिकुलम में दो चीजें हैं ना, तो गुड टच बैड टच किसी को सिखाया गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, फॉर द चिल्ड्रंस एज वेल। और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, तभी तो इतनी आबादी बढ़ गई है, तो पता तो है, बट सेक्स को भी एक टेबू माना जाता है। बट if you are not going to you know provide knowledge to them, then it will be a dangerous thing for the society. So that's why आप सभी अपने उस बेसिस पे ध्यान रखें और इस न्यूज को भी अपने दिमाग में रखें। अब क्या है कि इसराइल पैलेस्टीन का चल रहा था, हेजबुल्ला साइड जो है उनके साथ में इनका वो था। अब हेजबुल्ला साइड्स लेबनान के अंदर भी है, वहां पे भी अटैक किया। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि पेजर्स को सप्लाई कर दिए थे हंगरी ने ताइवान मैन्युफैक्चरिंग लेबलिंग के साथ लेबनान में, और वो फट गए और उसमें भी लोग मर गए। अब इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी, और उस एयर स्ट्राइक में 356 पीपल मर गए और 1200 जो है इंजर्ड हो गए। इसमें क्या है कि जो एक्सपोर्ट इसराइल को हो रहा था वो एक्सपोर्ट में कर गया, पेमेंट रुक गई है, और सिविलियंस का लॉस हो गया है लेबनान के अंदर। और उसमें भी यार देखो, तुम जितना रिटेलिएट करोगे, युद्ध कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द थिंग्स न्यूक्लियर पावर, नहीं तो वो वर्ल्ड वॉर 3 पे सिचुएशन ले जाएंगे, और वर्ल्ड वॉर 3 पे गई तो जितना ह्यूमैनिटी ने डेवलपमेंट किया था वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो दैट इज रियली रियली नॉट गुड थिंग, बट ठीक है। अब जो न्यूज़ थी वो तो बताना पड़ेगा। अब सेकंड चीज जो है कि आप ये देखो यार, लेबनान के अंदर जो जो बंदे जा रहे थे साउदर्न कार्स, नॉर्थ से जो साउदर्न कोस्टल पे जा रहे थे, क्योंकि पहले ही नेतन नेतन्याहू ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उन्होंने वार्निंग दे दी थी कि दिस इज सीरियस वार्निंग, आप अपने आप को इवैक्यूएट करो, स्पेसिफिकली सिविलियन।
तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे लोग शिफ्ट कर रहे थे। और आप देखो यहाँ पे कितना, मतलब इतनी टेरर की सिचुएशन में भी लोग कितना वो फॉलो करते हैं ट्रैफिक सेंस। लेकिन इंडिया में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। सो पीपल मस्ट एजुकेट, आई वुड से। अब एफएसएसएआई ने इशू किया है नोटिस टू तमिलनाडु फॉर्म ओवर घी एडल्टरेशन। तो बेसिकली जो एआर डेयरी थी वो सप्लाई करती थी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नाम की एंटिटी को, जो कि तिरुपति टेम्पल के लिए परचेज करती थी घी, और प्रसाद के लिए वो बनती थी। तो इसके 4 सैंपल बनाए गए, मंगवाए गए, और चारों के चारों सैंपल में एडल्ट्रेशन मिला गया, एफएसएसआई ने ये बोला है। और उसके बाद ये है कि अब ये तिरुपति जो है, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, अब इससे वो परचेज नहीं होएगा। एयर डेयरी का बोलना है कि डेयरी डेली की रिक्वायरमेंट जो टेम्पल की है वो 10 टन की है, और हमने तो वी हैव सप्लाइड नॉट इवन 0.1% ऑफ इट। सो दैट इज नॉट दैट मच बिग मैटर। और मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है बीजेपी लीडर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए इसके मॉनिटरिंग के लिए। भाई एफएसएसएआई इज रियली पैथेटिक बॉडी इन इंडिया। आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, मच एंड मोर, मतलब आपके हेल्थ को खराब ही करता है। उसके बारे में भी एक आर्टिकल है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पीएम एक्सप्रेसेस इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। जब अपन ने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूएन के अंदर पेटिशन रखी थी कि भाई पीपल वोट करो, जब 124 कंट्रीज ने वोट किया था कि भाई इवैक्यूएट कर लेना चाहिए इसराइल को, जो भी पैलेस्टीन के एक्वायर्ड टेरिटरी थी। तो उस पे इंडिया ने कोई से नहीं दिया था। बट अभी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है न्यूयॉर्क में इस पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से मिले, और वहां पे बोला हम आपको अनवेवरिंग सपोर्ट देते हैं। अल्दो वहां पे इंडिया की स्टेटमेंट तो ये थी यूएन में कि हम इन दोनों को अपार्ट नहीं करना चाहते, हम दोनों के अंदर ब्रिजेस बनाना चाहते हैं। और बट ये है कि अभी इनसे मिले तो ऑब्वियसली मिलेंगे तो ये बोलेंगे ही कि भाई हम हमारा अनवेवरिंग सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया हमेशा न्यूट्रल स्टैंड स्टैंड करता है कि भाई पीस के लिए ही प्रमोट करता है। तो ऐसा उसके यहाँ पे भी हुआ, उसको भी करेगा सपोर्ट। इसराइल के यहाँ पे होगा तो इसराइल को सपोर्ट करेगा। इसलिए फर्म डिसीजन बनाने से बचता है। क्यों? क्योंकि वही डिप्लोमेसी है। अगर फर्म डिसीजन बना लेंगे तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बिगाड़ने। इसराइल इटसेल्फ इज वेरी गुड कंट्री दैट ऑलवेज बैक्स इंडिया। बट अभी जो है जो इंडिया जो है, तभी उनके बारे में कुछ बोलता नहीं। बट इंडिया ने सिर्फ एक ही चीज बोली कि तुरंत इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में सीज फायर हो जानी चाहिए। ठीक है। और फिर नेपाल और कुवैत के लीडर से भी मिला है। नेपाल का जो पीएम है वो ओली है, केपी शर्मा ओली। उनके बीच में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज और कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और साथ में ही कुवैत के लीडर से भी मिला है, जिसमें फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी के मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। अब आप ये देख लो कि जो सेबी की स्टडी मिली है कि 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लॉस्ट करते हैं मनी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। अब ओवरऑल चीज यही दिखाना, 93% डाटा ये उसमें आया हुआ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। तो लगभग 7% लोग ही पैसे कमा पाते हैं एफएनओ के अंदर। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, तो अगर ये नंबर बड़ा है, लेट्स से 1 करोड़ पीपल इन्वेस्ट करते हैं, तो 7 लाख लोग पैसा कमाते हैं। बट बाकी के 93 लाख रुपए लूज भी करते हैं। सो एफएनओ इज अ वेरी रिस्की गेम। सो बी प्रॉपर, बी डू स्टडी प्रॉपरली फॉर एनी स्टॉक्स एंड फॉर एनी एफएनओ ट्रेडिंग। अब जैसे डिम्पल यादव जो है, उन्होंने ये बोला है, जो यूपी में है, समाजवादी पार्टी से हैं जो। सो उन्होंने बोला है कि तिरुपति लड्डू के केस को देखते हुए जो मथुरा का खोआ भी फेमस होता है वो भी एडल्टरेटेड है। उसमें भी बहुत सारे जो रिटेल शॉप्स है वो एडल्टरेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाती है, और वो इलनेस करती है बहुत सारी पीपल के स्टमक पे और सारी चीजों पे। तो इसलिए आप इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करो। समाजवादी पार्टी के एमपी डिम्पल यादव ने कहा है, एंड विच इज ट्रू एज वेल। इंडिया में भाई कहीं पे भी कुछ भी बिकता है। सो बी क्यूरियस व्हाइल ईटिंग एनीथिंग। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के पीपल, इंडिया के पर्सन भी जो ऐसे हैं कि दे आर, दे रियली डोंट केयर अबाउट देयर हेल्थ एज वेल। उनको जब तक ये नहीं है नहीं कि आदमी मरेगा नहीं उस चीज से, तब तक वो खाते ही रहेंगे। इतनी हजार चीज है
जो कि अनहेल्दी है, बट स्टिल दे कंज्यूम। इवन बच्चों को भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो आई वुड से कि भाई बच्चों को रेफ्रेन करना है किसी भी पैकेज्ड फूड से। मैक्सिमम चीजें घर पे बना के घर पे खिलाओ। अगर रॉ मटेरियल में भी एडल्ट्रेशन है तो फिर बंदा कहाँ ही जाएगा। तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि ऑल्दो एवरेज एज बढ़ रही है, बट इलनेसेस वगैरह बढ़ रही है, यू कैन से। अब टीम यूरोप ने बीट किया है टीम वर्ल्ड को टू क्लिंच द लेवर कप। लेवर कप बेसिकली होता है टेनिस गेम के लिए। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम अच्छे रैंक यूरोप के सारे प्लेयर्स होते हैं और अगेंस्ट द वर्ल्ड लगते हैं। अगेंस्ट द वर्ल्ड में यूएस के लोग जो है वो थोड़े से ज्यादा अच्छे खेलते हैं उसके अंदर। तो यूएस का मेन प्रोमिनेंट था। इवन ये जैसे टेलर फ्रिज जो है वो भी यूएस के ही हैं। तो कार्लोस एल्कराज ने टेलर फ्रिज को हराया था, और ओवरऑल जो टीम यूरोप ने जो है बीट कर दिया था टीम वर्ल्ड को। जैसे अपना क्रिकेट में होता था ना, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वर्ल्ड 11, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा होता है। लेवर कप जो होता है मतलब टेनिस के लिए होता है, तो ये याद रखना। और इसमें टीम यूरोप जीती है इस बार। अब मोबीक्विक का आईपीओ जो है 700 करोड़ का आईपीओ जो है आ रहा है, उसमें मोबीक्विक मैंने इसलिए से किया है कवर। मोबीक्विक इज बेसिकली बिपिन प्रीत जी ने इनको फाउंडिंग की है, एंड साथ में उनकी स्पाउस जो है उपासना ताकू ने इसको को फाउंड किया है। उपासना ताकू मेरे कैंपस से एनआईटी जालंधर से, बाद में उन्होंने मास्टर्स भी किया है यूएस से। बट यस, दे फाउंडेड दिस कंपनी मोबीक्विक। एंड मोबाइल रिचार्ज कंपनी है एक। मैंने कभी रिचार्ज भी किए थे पास में, बट इट फील्स प्राउड मोमेंट व्हेन पीपल व्हेन आवर एल्यूमिनाई raises the reputation of our esteemed college. So that's why I just want to cover. बाकी यार 700-800 करोड़ का आईपीओ लेके आना itself is a good thing. सो अमेजन ने इंक्रीजेस किया है इन्फ्लुएंसर्स का कमीशन। सो बेसिकली लगभग 50,000 क्रिएटर्स जो हैं वो अमेजन से एसोसिएटेड हैं। और उस 50,000 में से उनका कमीशन जो है बढ़ाने की बात कर दी है। लगभग डबल करने की भी बात की है अमेजन ने। और अभी क्या है, टारगेट जो है वो कह रहे हैं कि टारगेट लिंक्ड इंसेंटिव का 15% जो है हम इन्फ्लुएंसर को इंसेंटिवाइज करने में लगाएंगे। विच इज ह्यूज यार। मतलब आज के टाइम में दिस करियर ऑप्शन इज वन ऑफ द यू नो वन ऑफ दिस पर्टिकुलर ओवरवेलमिंग फॉर एनी वन टू ज्वाइन दिस। बट इसमें सक्सेस होना भी इतना आसान नहीं है। फिर वीआई में गेट वेवर ऑन 25,000 करोड़ बैंक गारंटी। बेसिकली क्या है कि जब 2022 में इन्होंने स्पेक्ट्रम बाय किए थे तो उस टाइम पे इन्होंने लोन लिया था, क्रेडिट लिया था, और क्रेडिट लेने के बाद इनको ये 2025 तक देना था। बट ये बिकॉज जो एडजस्टेड ग्रोस रिवेन्यू के केस में हारे हैं, तो अब वो उसको अमाउंट को कम नहीं कर सकते कि उनका जो लोन है। कल तो आपको पता ही है 23% जो गवर्नमेंट का स्टेक है। तो इसको फेल तो होने नहीं जाएगा। अब इसको एक्सटेंशन मिल जाएगा, आगे इसको 29,000 करोड़ पे करना पड़ेगा 2026 में। अभी इसके चल जाएगी तो थोड़े दिनों में ग्रुप भी कर जाएगा। अदरवाइज आपको पता है कि अभी 25% टैरिफ बनाए थे, आगे 15 मंथ बाद फिर ये बोलेंगे 10 से 25% बढ़ाएंगे, तभी इनका कुछ होएगा। अभी 2.09 लाख करोड़ का जो है इसके पास डेट है, जिसमें से उसको 1.39 लाख करोड़ जो है डेफर्ड डेट है। और एजीआर की लाइबिलिटी जो 70,320 करोड़ है। तो इसमें बेसिकली यही है कि इसको डेफरिंग का ऑप्शन मिल गया पेमेंट के लिए, तो अभी ये सरवाइव कर जाएगी। और इसको कोई फेल भी नहीं करने जाएगा जब गवर्नमेंट ने ही कर लिया है। बट ऑब्वियसली ये है कि अभी राइट टाइम टू स्टॉक बाय भी हो सकता है। जैसे अपना आपको पता है यस बैंक का कितना था। यस बैंक 5-6 रुपए पे रिवॉल्व करता था आई गेस, और अभी 100+ पे गया हुआ है। जब जिसको एसबीआई ने बैक कर लिया था और बहुत सारे बैंकों ने बैक कर लिया था बाद में। तो सिमिलरली वोडाफोन आइडिया की भी यही सिचुएशन है। तो आई गेस इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया यूएस डील गिव्स ए बूस्ट टू सेमीकंडक्टर मिशन। बेसिकली क्या है कि भारत चाइना से शिफ्ट करना चाहता है यूएस अपना बेस, और इंडिया हमेशा ये चाहता है कि भाई हम उसको जो है सर्विस कर सके। और मेन जो
न्यू इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ देम, और वो 2030 तक $500 बिलियन की मार्केट होने वाली है। इंडिया ने अभी जैसे सैमसंग का, एप्पल का बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस भी करना चालू कर दिया है। तो इस प्रपोजल पे वो इंडिया और यूएस के अंदर कोलैबोरेशन हो रहे हैं। भारत सेमी एंड थर्ड हाईटेक यूएस स्पेस के साथ इकट्ठे मिलके काम करेंगे। और उसमें जो है इंफ्रारेड गैलियम नाइट्राइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड का प्लांट बनाएंगे, और कैटलाइज करेंगे इंडिया की डोमेस्टिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को। सो ये है ओवरऑल। सो इंडिया को अपना जो है पोटेंशियल हार्नेस करना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ में डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाएंगे। और इसके लिए $1 बिलियन का जो है वो IBRDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, उसने एलोकेट किया है। आपको पता है ये वर्ल्ड बैंक की 2 यूनिट होती हैं, वैसे टोटल 5 होती है, बट मेजर जो उनको बोलते हैं, फिर उसके नीचे 3 होती है, उसके नीचे 2 होती है। एक होता है IBRD और एक होता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये मिडिल इनकम के लिए, वो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है। तो ये ओवरऑल ये सिनेरियो है। अब जो है मोदी जी जो है यूएस के सीईओ से मिले हैं, उन्होंने बोला है कि को डिजाइन करो, को प्रोड्यूस करो और को डेवलप करो, जिसमें मेजरली यूएस बेस्ड कंपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी सच एज AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर्स में हुआ है। सो टेक्नोलॉजी से मिले हैं, सेमीकंडक्टर से मिले हैं, फार्मा एंड बायोटेक से मिले, सॉफ्टवेयर से मिले, प्रोफेशनल सर्विसेज से, IT इंफ्रास्ट्रक्चर से और टेलीकॉम से। दिस इज गुड यार, मतलब ही इज मेकिंग इम्पैक्ट कि वो वहां से कोऑर्डिनेट कर रहा है। बट एक दूसरा चीज, अगर अपने पास इनोवेशन एंड इन्वेंशन का बजट अच्छा होता है और इंडिया में ही इन हाउसिंग बना लेते हैं, जैसे गूगल है खुद का, गूगल, फेसबुक है खुद का फेसबुक, तो उस तरह में हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, जैसे चाइना ने बनाया हुआ है, जैसे रशिया ने बनाया, यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, उस हिसाब से। गवर्नमेंट टू क्रैक डाउन ऑन हेल्थ वॉशिंग, बेसिकली क्या है कि कंज्यूमर अफेयर्स ने ये बोला है कि जो ये हर कोई अपने प्रोडक्ट को बोलता है ये हेल्दी है, हेल्दी है, बट वो रियल में हेल्दी ना होके, तो उन्होंने बोला है कि भाई हेल्थ वॉशिंग मत करो, और उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे आपको उसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स पे जो इंग्रेडिएंट्स है वो सही ढंग से लिस्ट करो। और अभी ग्रीन वॉशिंग के ऊपर भी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स बनाएंगे, और हेल्थ वॉशिंग के ऊपर अभी पब्लिसाइज कर दिए जाएंगे। और उसमें इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है ई कॉमर्स कंपनीज को भी एंड सबको भी 36 घंटे का, कि भाई आप जो भी आइटम्स हैं जो कि मेल फंक्शन है, तो आप उनको ना बेचें और उनको रिमूव कर लें, ताकि हम अप्रोप्रिएटली लीगल एक्शन स्टार्ट कर सकें। FSSAI जो है इटसेल्फ इज वेरी वेरी पथेटिक बॉडी। आपको पता है यूएस के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इवन जो हमें लोकल फ्रूट मिलते हैं या रीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, उनमें भी अडल्ट्रेशन होता है। हम सब कुछ अडल्ट्रेटेड खाते हैं, और बाहर जो एक्सपोर्ट आता है वो अच्छी क्वालिटी का हो जाए, इवन जहाँ पे इंडिया खुद भी प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी सिचुएशन में भाई प्लीज घर का खाएं, साफ सुथरा खाएं, एंड अपने आप को हेल्थ रखें, बिकॉज हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। सो अभी इंडिया टेस्ट, पहली बार क्या हुआ है कि इंडिया जो है टेस्ट विन, इंडिया की जो टेस्ट विन है वो, जितने उसने आज तक टेस्ट मैचेस हारे हैं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा उसने जीत लिया है। टोटल 580 मैच खेले हैं, उसमें से 179 मैच जीते हैं और 178 मैच हारे। उसके बाद लापता लेडीज जो है, और इसमें जो है, इसमें एक चीज हो रहा है, 4 ऐसी कंट्रीज हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक पाकिस्तान, एक साउथ अफ्रीका, और अब इंडिया हो गया आई गेस, या एक और होगी आई गेस। और कौन सी कंट्रीज हो सकती है? ये 4 ही है शायद। उसके बाद लापता लेडीज जो है उसने एंट्री कर ली है ऑस्कर्स में। लापता लेडीज जो किरण राव ने प्रोड्यूस की, आमिर खान ने भी, ज्योति देशपांडे ने भी, रिटर्न बाय, डायरेक्टेड बाय किरण राव है, ओरिजिनल स्टोरी बिप्लब गोस्वामी की है, स्नेहा देसाई ने डायलॉग लगे हैं, एडिशनल डायलॉग्स दिव्यंती शर्मा ने, सिनेमेटोग्राफी विकास नौलाखा ने। उसके बाद आमिर खान, आप देखो 5 करोड़ में बनाई है, 25 करोड़ कमा लिया, और इससे ज्यादा क्या ही चाहिए, राइट? दूसरा जो है इसके अंदर और क्या है कि आपको पता है स्त्री टू ने भी 50 करोड़ कमाए और 600 करोड़ तक पहुंच गई, तो आज की हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज में आ चुकी है स्त्री टू। तो और ये इसको ऑस्कर में जा रही है। आज तक 3 मूवीज ऑस्कर में गई हैं अपनी इंडिया की, एक लगान गई है, एक मदर इंडिया गई है, एक सलाम बॉम्बे गई है।
तो अगर ये आपने नहीं देखी तो देख लेना, मैंने भी नहीं देखी इनमें से, लगा लगा दे रखी है। और उसमें से लापता लेडीज भी देख के मेरे को बताना क्या है। एक सटेरिकल कंसेप्ट पे है, और ट्रेन में ब्राइड्स एक्सचेंज हो जाती है, तो उसके ऊपर मूवी है ये, न्यूज में है। आज का वर्ड ऑफ द डे है डेली बिहेव केयरलेसली और इनडिफरेंटली। बेसिकली जो जेन जी है आज के टाइम में डेली बिहेव करती है कि हाँ ठीक है, हमें तो क्या ही परवाह है किसी का। तो ये वर्ड काफी अच्छा है। थैंक यू फॉर द डे, आई गेस यू फाउंड दिस सेशन informative, and keep supporting, and please do like, comment, subscribe and share. Thank you.